तो ये सब विभाग किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। ठीक है, देखो अशोक गहलोत के विभाग याद कर देना, बाकी वाले जितने विभाग है उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री, दूसरा नियोजन मंत्री, तीसरा नीति नियोजन मंत्री, चौथा वित्त मंत्री, पांचवा गृह व न्याय मंत्री, छठा राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सातवां कार्मिक विभाग और आठवां सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग। ये सब किसके पास है? अशोक गहलोत के पास है। ठीक है, अगली बात करता हूं। अगला नाम क्या लिखा हुआ है? अगला नाम लिखा हुआ है वह है बुलाकीदास कल्ला। देखो नाम क्या है? बी.डी. कल्ला। नाम में क्या आ रहा है? कला। नाम में क्या कला कला आ रहा है? तो ये कौन से मंत्री है? ये कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं। विभाग इनके पास है। नाम में क्या आ रहा है? कला। तो कला मतलब कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग। याद हो जाएगा। अब कला के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। कला सीखनी है तो उसके लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, तो ये शिक्षा मंत्री है। कौन से शिक्षा मंत्री है? तो दो तरह के शिक्षा मंत्री हैं। एक तो है प्राथमिक और दूसरे हैं माध्यमिक। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री। और एक विभाग और है इनके पास, संस्कृत शिक्षा विभाग। याद हो जाएगा। बी.डी. कल्ला। कला मतलब कला, साहित्य और संस्कृति पुरातत्व विभाग। कला के लिए शिक्षा की आवश्यकता, तो शिक्षा मंत्री कौन कौन से? प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा। याद हो गया। ये क्या नाम है? बी.डी. कल्ला। वैसे आपको पता होगा बी.डी. कल्ला है। एक वित्त आयोग का नाम सुना है? वित्त आयोग। वित्त आयोग कभी पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? पढ़ा दिया? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो जब वित्त आयोग पढ़ोगे ना, तो उसमें जो चौथा वित्त आयोग आता है, चौथा वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष भी थे ये बी.डी. कल्ला। अभी वर्तमान में छठा वित्त आयोग बना है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। मैं करवाऊंगा अलग से, या आप जब संविधान पढ़ोगे तब करवाएंगे संविधान वाले, नहीं तो मैं भी करवाऊंगा, तब याद हो जाएगा। ठीक है, अगला शांति कुमार धारीवाल। ठीक है, शांति कुमार धारीवाल है। ये कौन कौन से मंत्री हैं? पहला स्वायत्त शासन विभाग इनके पास है। कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग। अब शासन शांति से करना चाहिए, शासन शांति से करना चाहिए, तो स्वायत्त शासन विभाग किसके पास? शांति। शांति कहाँ होनी चाहिए? नगर में। नगर में शांति होनी चाहिए, तो इसका नगरीय विकास और आवासन विभाग किसके पास है? नगरीय विकास एवं आवासन विभाग किसके पास आ जाएगा? किसके पास आ जाएगा? शांति कुमार धारीवाल। शांति बनती किससे है? मतलब शांति कैसे स्थापित होगी? कानूनों से, नियमों से। तो कानून और नियम, विधि व विधिक कार्य मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल। विधि व विधिक कार्य मंत्री। और ये विधि बनते कहां पर है? संसद में। तो संसदीय मामलात मंत्री भी कौन है? संसदीय मामलात मंत्री। हो गए याद? 4 शांति कुमार धारीवाल। नाम को पकड़ो, शांति। तो सबसे पहला स्वायत्त शासन, शासन शांति से करना, तो स्वायत्त शासन। शांति कहाँ होनी चाहिए? नगर में, तो नगरीय विकास व आवासन। अगली बात, शांति स्थापित कैसे होती है? कानून से, तो विधि व विधिक कार्य मंत्री। कानून बनते कहाँ पर है? संसद में, तो संसदीय मामला। याद हो जाएंगे। बी.डी. कल्ला, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग।
कला के लिए शिक्षा की आवश्यकता, तो शिक्षा मंत्री कौन से? प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला, हेमाराम चौधरी। सबको पता है, बाड़मेर के रहने वाले हैं, तो सबको पता होगा ये कौन से मंत्री हैं? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। ठीक है, ये सबको याद होगा, कोई भी ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, याद रखना, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी। अगला, प्रसादी लाल मीणा। ठीक है, देखो अगर प्रसाद ज्यादा खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, मीठा ज्यादा खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो प्रसादी लाल मीणा कौन से मंत्री हो गए? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके पास आ जाएगा? प्रसादी लाल मीणा के पास। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रसादी लाल मीणा। ठीक है, अगली बात करते हैं। प्रसादी लाल मीणा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अगली बात, लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया, देखो इसमें एक शब्द को पकड़ो, कट। आप किस किस चीजों को काट सकते हो? किसको काट सकते हो? कृषि को काट सकते हो, तो ये कृषि विभाग। मछली को काट सकते हो, तो मत्स्य पालन विभाग। और पशु को काट सकते हो, तो पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग। ये तीन विभाग किसके पास है? लालचंद कटारिया के पास। कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन विभाग। नाम से पता चल जाएगा ये, या वो ये पूछेगा कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन विभाग किस मंत्री के पास है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इनको काट सकता है तो कट, तो ऑप्शन में पता चल जाएगा कट मतलब कटारिया, तो ये लालचंद कटारिया के पास कृषि विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग। क्लियर है? आगे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। देखो कोई भी अगर आदमी जीतता है ना, तो वह सबसे पहले यही बोलता है कि आपके घर पर नल से जल पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो जीत, महेंद्र जीत, तो जीत से जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग किसके पास है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ठीक है, जीत और ज से जीत और ज से जल, ऐसा भी याद कर लो कि जल संसाधन विभाग किसके पास आ जाएगा? महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पास। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो डॉक्टर महेश जोशी। ठीक है, डॉक्टर महेश जोशी के पास कौन सा विभाग आएगा? देखो नाम में क्या आ रहा है? जोश। जिस व्यक्ति के पास जोश होगा ना, वह क्या करेगा? पीएचडी कर सकता है। वही तो पीएचडी करेगा। अब पीएचडी कैसे होती है? पहले ग्रेजुएशन करो, फिर एमएससी करो, फिर पीएचडी करो। तो जो जोश वाला आदमी होगा वही करेगा। तो पीएचडी विभाग, पीएचडी मतलब क्या होता है? पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड देखो जल संसाधन विभाग अलग होता है, जल संसाधन अलग होता है। यह है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। आपके घर पे पानी का बिल आता है? नहीं आता? वो फोकट में। तो लाइट पानी का बिल आता है ना, उस पानी के बिल के ऊपर अगर आपने कभी लिखा हो कहां से आता है, तो अगर आपने देखा हो तो ये विभाग लिखा होता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जैसे लाइट का बिल आता है तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा होता है। जैसे पानी का बिल आता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ठीक है, तो
निर्वाचन क्षेत्र बाद में करते रहेंगे, पहले मंत्री परिषद याद करो आप अच्छे से, ठीक है। बाद में करवा दूंगा, निर्वाचन क्षेत्र भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। महेश जोशी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ठीक है। जोश होगा वो क्या करेगा, पीएचडी करेगा, और जिसमें जोश होगा वह क्या करेगा, भूमि से भी जल निकाल सकता है, तो भूजल विभाग। कौन सा विभाग, भूजल विभाग, भूमि से जल निकाल सकता है तो भूजल विभाग। ये दो विभाग किसके पास है, महेश जोशी के पास है। जोशी मतलब जोश, जोश मतलब पीएचडी, पीएचडी मतलब पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और भूमि से जल निकाल सकता है तो भूजल विभाग। चलिए, रामलाल जाट, देखो रा से रामलाल और रा से राजस्व मंत्री, रा से रामलाल और रा से राजस्व मंत्री। पहले राजस्व मंत्री थे हरीश चौधरी, अब कौन है, रामलाल जाट। रा से रामलाल और रा से राजस्व, ठीक है। रा से रामलाल और रा से राजस्व। राजस्व मंत्री कौन है, वह है रामलाल जाट। अगली बात देखो, प्रमोद भाया, प्रमोद भाया के पास दो डिपार्टमेंट है, एक तो है खान विभाग, खान विभाग, और दूसरा है गोपालन विभाग। ये दो नाम आपको याद रखना है प्रमोद भाया के पास, खान विभाग और गोपालन विभाग। खान या खनन मंत्रालय और दूसरा है गोपालन। खान मतलब खाने वाला नहीं, खान मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। खान विभाग और गोपालन विभाग, ये दो किसके पास है, प्रमोद भाया के पास। क्लियर। अगली बात करता हूं, विश्वेंद्र सिंह। देखो, अगर आपको विश्व घूमना है तो कैसे घूमोगे, हवाई जहाज में घूमोगे, बस में तो घूम नहीं सकते। तो विश्व घूमना है तो घूमने से पर्यटन विभाग। कौन सा विभाग, पर्यटन विभाग। और किससे घूमना है, हवाई जहाज से, तो नागरिक उड्डयन विभाग। नागरिक उड्डयन विभाग हो जाएगा याद। विश्वेंद्र, विश्व घूमना है तो घूमना मतलब पर्यटन, और किससे घूमोगे, हवाई जहाज से, तो नागरिक उड्डयन विभाग। क्लियर। विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। अगली बात करता हूं, रमेश चंद्र मीणा, ठीक है। देखो, ये कौन सा विभाग है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ठीक है। देखो, ये कैसे याद करोगे, देखो रमेश चंद्र में एक शब्द आ रहा है रम, रम क्या होता है, दारू। अब जिस तक दारू पी रखी पंचायत ज्यादा करेगा, तो पंचायती राज विभाग किसके पास है। अरे ये पीने के बाद एक ही चीज निकलती है, मैं तेरा भाई हूं, वो क्या डायलॉग है। तो सबसे ज्यादा पंचायत होती है रम पीने के बाद, तो रमेश पंचायती राज विभाग हो गया याद। रमेश चंद्र मीणा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। अगली बात, अंजना उदयलाल, सीधा सीधा याद करना, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सहकारिता विभाग। इसको डायरेक्टली याद करना, अंजना उदयलाल, सहकारिता विभाग। अंजना उदयलाल, ये पूछा जाएगा सवाल, अंजना उदयलाल, सहकारिता विभाग, ठीक है। अंजना उदयलाल, सहकारिता विभाग। अगला मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। देखो, खाचरिया में क्या आ रहा है, खा, खा आ रहा है, तो खा से खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मामलात विभाग।
खाद्य आपूर्ति विभाग किसके पास है? तो खा से खाचरियावास और खा से खाद्य आपूर्ति। ठीक है, खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मामलात विभाग। चलो ये बताओ, आपके पास विधानसभा चल रही है, वो कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा। लोकसभा कौन सी है? लोकसभा है 17वीं और विधानसभा है 15वीं। साले मोहम्मद, ठीक है, तो देखो पूरे मंत्रिपरिषद के अंदर मुसलमान सिर्फ एक ही है, तो साले मोहम्मद वह कौन से मंत्री हुए? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वह अल्पसंख्यक के अंदर आती है, इसका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन आ गए? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री। अभी वर्तमान में इनके पिताजी है जिनका नाम था गाजी फकीर, उन गाजी फकीर का वर्तमान में देहांत हुआ है, जिनका संबंध कहां से है? जैसलमेर से। और इनके पिता है गाजी फकीर, इनको अपन एक नाम से बोलते थे, गाजी फकीर इनके पिता है, इनको एक अन्य नाम से बोलते थे सरहद के सुल्तान, सरहद के सुल्तान के नाम से जानते थे, सरहद के सुल्तान। गाजी फकीर इनके पिताजी साले मोहम्मद के। ठीक है, कॉपी के ऊपर लिख लो साइड में, गाजी फकीर सरहद के सुल्तान, गाजी फकीर सरहद के सुल्तान। लिख लिया? चलो आगे। नाम है उनका गाजी फकीर। हाँ, अगला ममता भूपेश। देखो मां से ममता और मां से महिला, मां से ममता, मां से महिला, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। देखो काफी बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, एक होता है संगीता बेनीवाल में और एक होता है ममता भूपेश में। मैं जब भी सवाल पूछता हूं क्लास के अंदर कि महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, आधे से ज्यादा के आंसर आते हैं संगीता बेनीवाल। ठीक है, कंफ्यूज दूर करना, ममता भूपेश है महिला व बाल विकास मंत्री, एक नाम आता है संगीता बेनीवाल। ये संगीता बेनीवाल कौन है? संगीता बेनीवाल राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। ठीक है, और ममता भूपेश कौन है? महिला व बाल विकास मंत्री। ठीक है, लिख लो ये साइड में, संगीता बेनीवाल। चले आगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और ममता भूपेश महिला व बाल विकास मंत्री। इस बार के जो मंत्री परिषद है उसमें 3 महिलाएं हैं, एक तो है ममता भूपेश, दूसरी है शकुंतला रावत और तीसरी है जाहिदा खान। ये तीनों महिलाओं को अच्छे से याद करना। भजन लाल जाटव, भजन कौन करते? लोग करते हैं। भजन करता कौन है? लोग। तो लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी का नाम सुना है? पीडब्ल्यूडी, ये पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। तो उसी की फुल फॉर्म है लोक निर्माण विभाग, और उसके मंत्री कौन है? भजन लाल जाटव, भजन लाल जाटव, लोक निर्माण विभाग। अगला टीकाराम जूली, सबसे महत्वपूर्ण। टीकाराम जूली कौन से मंत्री है? देखो टीका कब लगता है? माथे पे, जब समाज के लिए कोई बढ़िया काम करते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? टीकाराम जूली। अब टीका लगा, जूली से एक चीज याद कर लेना, जेल विभाग। जूली से जेल विभाग, जूली से हो गया जेल विभाग। और टीका कब लगता है? जब समाज के लिए बढ़िया काम करते हो। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टीकाराम जूली, और जेल विभाग टीकाराम जूली। ये दोनों विभाग किसके पास है? टीकाराम जूली के पास। गोविंद राम मेघवाल। गोविंद मतलब क्या? भगवान का नाम है। भगवान को याद कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब कोई आपदा है। तो कौन से मंत्री हो गए? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग किसके पास है? आपदा प्रबंधन और राहत विभाग गोविंद राम मेघवाल। एक और इनके पास प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग। थार्मोसो। आज क्रिकेट का मैच था हमारे, लेकिन बीच में क्लास लगा दी। हाँ जाना था, क्रिकेट का मैच था। क्लास लग जाती बीच बीच में। हाँ छोड़ने में कहीं छोड़ दा, पचा कहीं है कि दौलत जी गया, सिलेबस पूरा हुआ नहीं, फिर लास्ट टाइम में क्लासें लगाते हैं। आप लोग हड़तालों पे आ जाते हो कि क्लासें लगती नहीं है। तो शकुंतला रावत। शकुंतला रावत कौन से मंत्री है? शकुंतला रावत है उद्योग मंत्री। उद्योग विभाग इनके पास है। देखो वैसे उद्योग विभाग कहना गलत है, इस उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित हो गया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हो गया। ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ये किसके पास है? शकुंतला रावत। दूसरा इनके पास एक और है, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग मतलब क्या होता है? जो मंदिर होते हैं ना, जो मंदिर होते हैं उन सब जो विभाग के अंदर आता है वो आता है देवस्थान विभाग। ठीक है, आरएस में अगर तुम्हारी लास्ट रैंक आती है ना, जैसे आरएस में अगर 1000 पोस्ट है, 600 के बाद अगर आपकी रैंक आती है तो ऐसे विभाग मिलते हैं, देवस्थान विभाग वगैरह। अगर 600 से अच्छी रैंक आती है तो ये राजस्व विभाग है, गृह विभाग है, न्याय विभाग है, ये सब विभाग मिलते हैं। ब्रजेंद्र ओला बता रखा है मैंने शायद। सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। पहले परिवहन विभाग बोलते थे, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया और क्या किया? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा। पहले करते थे सिर्फ परिवहन विभाग, अब बोलते हैं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। नाम क्या है? ब्रजेंद्र ओला। अगली बात करते हैं, मुरारी लाल मीणा। कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट नहीं है। कृषि विपणन। कृषि विपणन इसका मतलब क्या होता है? कृषि का जो आइटम होता है, जैसे कोई किसान है वह अपने खेत से काट कर लेके आया, अब इसका विपणन मतलब मार्केटिंग करना, उस सामान को बेचना, ये किसके अंडर में है? तो मुरारी लाल मीणा के अंडर में है। ठीक है, मुरारी लाल मीणा कृषि विपणन। अगली राजेंद्र सिंह गुड्डा। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक आएगा राजेंद्र सिंह यादव और एक आएगा राजेंद्र सिंह गुड्डा। तो राजेंद्र सिंह गुड्डा है, इसके पास है सैनिक कल्याण विभाग। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है सैनिक कल्याण विभाग।
और दूसरा आएगा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड। कल थार के वीर में कौन कौन गया था आप में से? है गया था? सैनिक कल्याण विभाग और नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, राजेंद्र सिंह गुड्डा, ये दो विभाग इसके पास है, इनके पास नहीं। मैं क्लास ले रहा था यहाँ पे। जाहिदा खान, क्योंकि छुट्टी 2 दिन ही मिलती है, सैटरडे संडे, उस 2 दिन ही क्लास होती है, बाकी दिन तो ऑफिस में पूरे होता है। जाहिदा खान, जाहिदा खान कौन सा डिपार्टमेंट है? जाहिदा खान तीसरी महिला मंत्रिपरिषद में, यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और दूसरा मुद्रण तथा स्टेशनरी, मुद्रण तथा स्टेशनरी। 3 महिला हो गई मंत्रिपरिषद में। पहली कौन सी थी? ममता भूपेश, कौन सा मंत्रालय? महिला व बाल विकास। दूसरा शकुंतला रावत, उद्योग विभाग और देवस्थान विभाग, या अगर ऐसे याद नहीं होना तो शकुंतला रावत को कर दो शकुंतला देवी, देवी से देवस्थान हो जाएगा याद, शकुंतला देवी देवस्थान विभाग। और तीसरा जाहिदा खान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मुद्रण तथा स्टेशनरी। अर्जुन सिंह बामनिया करवा रखा है। जब मैंने अनुप्रति कोचिंग योजना बताई थी ना, उस समय मैंने 3 विभाग बताए थे, जनजातीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, और तीसरा कौन सा था? अल्पसंख्यक विभाग। ठीक है, उस समय मैंने बताया था राजस्थान के जो जनजातीय विकास मंत्री है वह कौन है? अर्जुन सिंह बामनिया, जनजातीय विकास मंत्री, जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया। हाँ? पाकिस्तान डायरी पुस्तक, हाँ, जाहिदा खान, जाहिदा खान। ठीक है। अशोक चांदना, अशोक चांदना खेल मंत्री है, खेल व युवा मामलात मंत्री। और दूसरा कौशल एवं रोजगार उद्यमिता, कौशल एवं रोजगार उद्यमिता मंत्री कौन है? अशोक चांदना। खेल व युवा, कौशल व रोजगार उद्यमिता। क्लियर? अशोक चांदना। भंवर सिंह भाटी, ये ऊर्जा विभाग है इनके पास, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग भंवर सिंह भाटी, भंवर सिंह भाटी के पास ऊर्जा विभाग। अगला राजेंद्र सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव के पास उच्च शिक्षा विभाग। देखो मैंने एक शिक्षा विभाग करवाया है, प्राथमिक और माध्यमिक किसके पास था? बीडी कल्ला के पास। अब ये उच्च शिक्षा विभाग है राजेंद्र सिंह यादव के पास। ठीक है। इसके अलावा भाषा और पुस्तकालय, भाषा और पुस्तकालय किसके पास है? ये भी राजेंद्र सिंह यादव के पास। और एक होता है स्टेट मोटर गैरेज विभाग, स्टेट मोटर गैरेज विभाग, ये भी किसके पास है? राजेंद्र सिंह यादव के पास। एक था राजेंद्र सिंह गुड्डा, सैनिक कल्याण विभाग और नागरिक और होमगार्ड, और एक है राजेंद्र सिंह यादव,
यादव लोग होते हैं ना, पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं, इस कारण शिक्षा विभाग इनको दिया है। ठीक है, उच्च शिक्षा, भाषा पुस्तकालय, स्टेट मोटर गैरेज। स्टेट मोटर गैरेज का मतलब पता है क्या क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है जितनी भी सरकारी गाड़ियां होती है ना, वो जिस विभाग के अंडर में आती है वो होता है स्टेट मोटर। अगर आपने कभी किसी मंत्री की या सरकारी कर्मचारी की गाड़ी देखी हो लाल बत्ती वाली, उस पर लिखा होता है स्टेट मोटर गैरेज विभाग। ठीक है, तो उसके मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह यादव। सुखराम बिश्नोई है श्रम विभाग। और दूसरा इनके पास एक और है, बॉयलर्स एवं कारखाना निरीक्षण। बॉयलर्स एवं कारखाना निरीक्षण। देखो, हर एक मंत्री को है ना, हर एक जिले का कुछ न कुछ प्रभार दे रखा है। हर एक मंत्री को एक जिले की प्रभार दे रखा है ताकि वह उस जिले का विकास कर सके। बाड़मेर जिले के जो प्रभारी मंत्री है ना, वह सुखराम बिश्नोई है। ठीक है, बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री है सुखराम बिश्नोई। जालोर के विधायक है। मैं बोल रहा हूं प्रभार दे रखा होता है, जैसे जो हेमाराम जी चौधरी है, उनको दे रखा है शायद जैसलमेर जिले का। तो जैसलमेर जिले का विकास करना किसके हाथ में? हेमाराम चौधरी के हाथ में। उसी तरह से सुखराम बिश्नोई के हाथ में बाड़मेर जिले का विकास करना। ठीक है, प्रभारी होते हैं, प्रभारी मंत्री होते हैं। सुभाष गर्ग है तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा मंत्री। 3 शिक्षा करवाई है मैंने, प्राथमिक और माध्यमिक के बीडी कल्ला। उच्च शिक्षा के कौन थे? राजेंद्र सिंह यादव। और तकनीकी शिक्षा के कौन है? सुभाष गर्ग। 3 शिक्षाएं ध्यान से पढ़ना। और संस्कृत शिक्षा के कौन है? बीडी कल्ला। ठीक है, ये तकनीकी शिक्षा मंत्री है सुभाष गर्ग। बस ये राजस्थान का मंत्री परिषद पूरा। नरेंद्र मोदी भारत के। ठीक है, एक बार पूछ लूं सबको, देखते हैं किसको कितना याद है। चलो बताओ। वित्त विभाग, गृह विभाग, नियोजन विभाग, शिक्षा विभाग, कला साहित्य संस्कृति विभाग, सड़क परिवहन रोजगार, सड़क परिवहन व सड़क सुरक्षा, ब्रजेंद्र सिंह ओला। ओला कहाँ पड़ता है? सड़क पे पड़ता है। ओले होते कहाँ पड़ते हैं? सड़क पे। तो सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा। ठीक है, अगला बता रहा, तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा विभाग सुभाष गर्ग। उच्च शिक्षा विभाग राजेंद्र सिंह यादव। सैनिक कल्याण विभाग राजेंद्र सिंह गुड्डा। होमगार्ड राजेंद्र गुड्डा। नागरिक सुरक्षा राजेंद्र सिंह गुड्डा। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड लिखा था ना, तो दोनों राजेंद्र सिंह गुड्डा के पास। ठीक है, अगला बताओ मुझे। आपदा प्रबंधन, आपदा गोविंद राम। भगवान को याद करोगे तो गोविंद राम। अगला चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रसादी लाल मीणा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता टीकाराम जूली। टीका लगता है। ठीक है, जेल विभाग भी टीकाराम जूली। खाद्य आपूर्ति खाचरियावास। खाद्य मतलब खा और खा से खाचरियावास। राजस्व विभाग रा से राजस्व, रा से रामलाल। राजस्व विभाग रामलाल जाट। ठीक है, तो ये विभाग है, आराम से बाहर जाके पढ़ना, याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं केंद्रीय मंत्री परिषद शुरू करवा रहा हूं, उससे पहले राजस्थान करंट अफेयर 3-4 लिखवा देता हूं, उसके बाद ये सेंट्रल का मंत्री परिषद शुरू करवाऊंगा। ठीक है, लिखो राजस्थान करंट अफेयर। जो मैंने आपको 2 पोर्शन करवाए थे ना, कॉपी के 2 पोर्शन करवाए थे, उसमें जो राजस्थान करंट अफेयर था 1 लाइनर, वो वाला पन्ना खोलना और वहां से लिखना शुरू करना। राजस्थान करंट अफेयर 2 पोर्शन किए थे कॉपी के, वहां से लिखना शुरू करना। कितने नंबर तक करवा दिया था? कितने कराए थे मैंने? राजस्थान करंट अफेयर करवाया था ना, शुरू करवाया था। कितने करवाए थे? 8-9 करवाए थे। ठीक है, उसके आगे से शुरू करना। मैं लिख रहा हूं, फटाफट लिखते चलना। अरे यार माइक पास में करता हूं, वापस दूर चला जाता है। ठीक है, ये फिर दूर चला गया। ठीक है, लिखना राजस्थान करंट अफेयर। लिखा?
चलो शुरू करो लिखना, मैं लिख रहा हूं, फटाफट लिखना। भारतीय वायुसेना तथा ओमान की रॉयल एयरफोर्स, लिखना, भारतीय वायुसेना तथा ओमान की रॉयल एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना तथा ओमान की रॉयल एयरफोर्स के मध्य फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में राजस्थान के जोधपुर जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास हुआ। कौन सा हुआ? ईस्टर्न ब्रिज। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में। भारत और ओमान के बीच में 3 तरह के युद्धाभ्यास होते हैं। कौन कौन से तरह के होता है? 3 तरह के। एक होता है आर्मी का, एक होता है नेवी का, और एक होता है एयरफोर्स का। एक होता है एयरफोर्स का। जो आर्मी का होता है उसका नाम क्या है? आर्मी का होता है उसका नाम है अल नगहा, अल नगहा। नेवी का होता है उसका नाम है नसीम अल बहार, नसीम अल बहार। और जो एयरफोर्स का होता है उसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज। क्लियर है क्या? देखो, भारत और ओमान के बीच में 3 तरह के युद्ध अभ्यास होता है। जो भारत की आर्मी और ओमान की रॉयल आर्मी मिलकर करती है वह है अल नगहा। जो भारत की एयरफोर्स तथा ओमान की एयरफोर्स मिलकर करती है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और भारत की नेवी और ओमान की जो रॉयल नेवी है वह मिलकर करती है नसीम अल बहार। अब वर्तमान में जो भारत की एयरफोर्स है और ओमान की जो एयरफोर्स है उन दोनों ने मिलकर ईस्टर्न ब्रिज किया है। कहां पर किया है? जगह कौन सी है? तो वह है राजस्थान का जोधपुर। ठीक है, अगला लिखना। अगला लिखना सवाल, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना तथा भारतीय थल सेना ने, भारतीय थल सेना ने, भारतीय वायुसेना तथा भारतीय थल सेना ने दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास, दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया। कौन सा है? दक्षिण शक्ति। किस किसने मिलकर किया? भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना। सीधा सवाल पूछेगा, दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत के किस जिले में संपन्न हुआ? जैसलमेर। अगर पूछे ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत के किस जिले में संपन्न हुआ? जोधपुर। ठीक है, अब मैं तीनों सेनाओं की बात कर लेता हूं एक बार कि भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना, इसका अध्यक्ष कौन है भाई? पता है क्या? बोलो फटाफट। विवेक राम
चौधरी। वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस। ठीक है। अगर बात करता हूं थल सेना का अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज ये मुकुंद नरवाणे। और थल सेना दिवस होता है, करवा रखा है ना, 15 जनवरी। कारण भी बताया था मैंने। कारण क्या था? इस दिन भारत के कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल के.एफ. मूसर से पदभार ग्रहण किया था। नेवी चीफ, नेवी के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। और दिवस कब होता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को होता है दिवस। ये सारी की सारी बातें कॉपी के अंदर लिख लो। कोई राजस्थान करंट अफेयर की नंबरिंग लगा रहा है क्या? 1 से 2 से ऐसे कोई लगा रहा है? मैं जो लिखवा रहा हूँ राजस्थान करंट अफेयर, कोई राजस्थान करंट अफेयर की नंबरिंग लगा रहा है क्या? मैं जो पुराने लिखवाए हैं अभी तक और अभी जो लिखवा रहा हूँ, या सिर्फ एरो बना बना के लिख रहे हो? 8 लिखाए थे, अभी कितने और हुए? 9, 10। ये नंबरिंग लगाया करो ताकि पता चले कि राजस्थान करंट अफेयर कितना लिख लिया कॉपी के अंदर। चलो आगे चलता है। लिख लिया? चलो अगला लिखना, भारतीय वायुसेना तथा डीआरडीओ ने मिलकर भारतीय वायुसेना तथा डीआरडीओ ने मिलकर भारतीय वायुसेना तथा डीआरडीओ ने मिलकर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, कहां पर है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? जैसलमेर। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में एक मिसाइल है जिसका नाम है संत। संत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। संत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। संत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लिखा? अगला देखो, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? जैसलमेर में। एक आता है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहां पर है? ये भी जैसलमेर में। और एक आता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहां पर है? महाजन, बीकानेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ठीक है। कौन सी मिसाइल थी? संत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने किया? भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर किया। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? जैसलमेर में। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? बीकानेर। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। तो इसकी बात करते हैं, लिखो भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की जयपुर निवासी मांड गायिका तथा मांड एवं लोक भजन गायिका, मांड तथा लोक भजन गायिका, नाम क्या है? लोक भजन गायिका बतूल बेगम, मांड तथा लोक भजन गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मांड तथा लोक भजन गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बतूल बेगम नाम ध्यान रखना है, नाम क्या है? बतूल बेगम। ये लास्ट ईयर रूमा देवी को मिला था, और जब ये रूमा देवी को मिला था ना, बहुत सारे पेपर में सवाल आया था कि नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो रूमा देवी को दिया गया था लास्ट ईयर। इस बार किसको दिया गया है? बतूल बेगम। अच्छे से याद रखना, ये वाला नाम पूछा जाएगा। ये क्लियर? अगली बात कर रहे हैं, अगला लिखना। राजस्थान के जोधपुर एम्स में जोधपुर स्थित एम्स, पता है एम्स जोधपुर में ही है। पूरे राजस्थान के अंदर एक ही एम्स है जोधपुर के अंदर, और पूरे राजस्थान के अंदर एक ही आईआईटी है। कहां पर? आईआईटी का मतलब क्या होता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? आईआईटी। आईआईटी भी एक ही है जोधपुर में, ठीक है? आईआईटी भी एक ही है, एम्स भी एक ही है, ठीक है? तो जो एम्स स्थित, एम्स राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स में, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स में जानवरों से इंसानों में संक्रामक रोग के अनुसंधान हेतु, संक्रामक रोग के अनुसंधान हेतु एनिमल हाउस बनाया गया। एनिमल हाउस बनाया गया। एनिमल हाउस कहाँ बनाए? तो जोधपुर में बनाए। जोधपुर में कहाँ बनाए? तो जोधपुर एम्स में बनाए। मैं सुबह यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, वहां पर भी बहुत सारे सवाल करवाता हूँ ऑनलाइन राजस्थान के, वहां पर भी जाके देखा करो। सुबह आपका बैच लग रहा होता है, लेकिन जब शाम को फ्री होना तो वह क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहती है, आराम से जाकर देखा करो, नोट्स बनाया करो, क्योंकि वो वहां पे जितने सवाल कवर होते हैं उतने क्लास के अंदर नहीं हो पाते। तो वहां पर जितने सवाल होंगे ना, वह कॉपी के अंदर लिखा करो तो याद हो जाएंगे। आपको अलग से कॉपी भी डलवा रखी है, अलग से राजस्थान करंट अफेयर की, तो उसी के अंदर ऐड करते रहा करो। फिर जब एग्जाम आएंगे ना तो सिर्फ एक रिवाइज करना रहेगा, वरना फिर क्या होता है, जब एग्जाम आते हो तब आप लोग क्या करते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं कि नोट्स अवेलेबल करवा दो, नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, वरना क्या आपके हाथ से लिखा हुआ होगा तो चीजें याद रहेगी। ठीक है,
चलो अब शुरू करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। लिखना, देखो ये होने के बाद मंत्री परिषद पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर कल कौन सा टॉपिक करना बताना मुझे। बजट करवाऊं कि वन रिपोर्ट करवाऊं? बजट करवाऊं? बजट पूरा याद करके आना पड़ेगा मेरे को, मतलब हाँ। अरे याद तो है, लेकिन क्या होता है कि जैसे बाकी वाले होते हैं ना, तो उसके तो पीडीएफ की प्रिंट आउट लेते हैं और वहां पर लिख देते हैं। आपका स्मार्ट बोर्ड है ना, तो मैं क्या पेपर यूज करना बहुत कम चाहता हूँ। क्लास के अंदर अगर टीचर पेपर यूज करता है ना, तो एक वो होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वो बजट पूरा का पूरा दिमाग के अंदर सेट करके आना पड़ेगा। जैसे अशोक गहलोत ने बोला है ना पेपर दे के, वैसे मेरे को बिना पेपर देखे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। नहीं पढ़ा देंगे, कल बजट करवा देंगे बस, या बजट करवा दूंगा या वन रिपोर्ट करवा दूंगा, देखते हैं, कुछ भी करवा देंगे। लिखो, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद हेडिंग लगाओ। देखो नरेंद्र मोदी, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है कार्मिक विभाग, चेंज हुए ना, हाँ पहले अलग अलग नाम दे रखे थे, उसके बाद अब क्या किया है कि जो उत्तर से दक्षिण जाता है, हाँ बस वही है। हाँ वो किसने करवाए? भंवर जी ने इस क्लास में करवाए। हाँ भंवर जी ने अब नेशनल हाईवे छोड़ दिया पढ़ाना, के मेरे को बोला कि आप पढ़ो, मैंने कहा नहीं, नेशनल हाईवे मुझसे नहीं होता, ठीक है। कार्मिक विभाग, दूसरा लोक शिकायत निवारण विभाग, अगला अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग। ये सारे के सारे किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। अंतरिक्ष विभाग मतलब इसरो है, परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करते हैं वो सारे विभाग, कार्मिक विभाग, राजस्थान में कार्मिक विभाग किसके पास था? अशोक गहलोत के पास। लोक शिकायत निवारण विभाग भी इसके पास है, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी, ठीक है। आ गया समझ में? ये नरेंद्र मोदी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास देखो, गृह विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग, मुख्यमंत्री, नियोजन विभाग, नीति नियोजन विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये सारे के सारे किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। अगला ये राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, र से राजनाथ और र से रक्षा मंत्रालय। देखो अगर है ना, अगर आपको केंद्रीय मंत्री परिषद में किसी की लोकसभा क्षेत्र पूछेगा ना, तो एक राजनाथ सिंह है, दूसरा अमित शाह है और तीसरा प्रधानमंत्री है। इन तीन का पूछ सकता है। लोकसभा क्षेत्र किसका? प्रधानमंत्री का तो वाराणसी है, राजनाथ सिंह का लखनऊ है और अमित शाह का गांधीनगर अहमदाबाद। ये तीन का पता होना चाहिए, बाकी भले ही छोड़ दो, लेकिन राजनाथ सिंह का कहां पर है? लखनऊ। ये इनका लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र का मतलब समझते हो कि जहां से वो निर्वाचित होते हैं। जैसे बाड़मेर से लोकसभा सांसद कैलाश चौधरी, तो वो उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर जैसलमेर। उसी तरह से राजनाथ सिंह का है लखनऊ, नरेंद्र मोदी का है वाराणसी, ठीक है, लिख लो नरेंद्र मोदी का भी वाराणसी। यह है नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगला अमित शाह, मोटा भाई, तो पहला गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और दूसरा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है
सहकारिता विभाग भी किसको दे दिया। और सहकारिता पहली बार बना है मंत्रालय, ये सहकारिता मंत्रालय अभी बनाया नरेंद्र मोदी ने, और वो उसके मंत्री कौन है, अमित शाह। राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन थे, आंजना उदयलाल, ये राजस्थान के सहकारिता मंत्री थे, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र आ जाएगा, गांधीनगर गुजरात। 3 याद करने, बाकी भले याद करो कि मत करो चलेगा, ठीक है। गांधीनगर गुजरात, अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। चलो इसमें सहकारिता विभाग अच्छा से याद करना, अमित शाह का है। अगला नितिन गडकरी, देखो गडकरी में गड्डी आए, गड मतलब गाड़ी, गाड़ी कहां चलती है, सड़क पर, तो सड़क परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आप एसएससी का पेपर सुना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के पेपर होता है ना, अगर आप उसमें से क्लियर करते हो ना, तो आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, सड़क परिवहन में, गृह विभाग में, न्याय विभाग में, सेंट्रल में पोस्टिंग मिलती है या डिपार्टमेंट में, एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर करने पर, ठीक है। अगला निर्मला सीतारमण, कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। और दूसरा कॉरपोरेट अफेयर, कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय, कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय। एक तो वित्त मंत्रालय और दूसरा कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय। कॉरपोरेट अफेयर का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेट अफेयर का मतलब होता है कि जैसे जो आप ऑफिसेज देखते हो, सीए की ऑफिस, इंजीनियरिंग ऑफिस, इन सब को अपन क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट ऑफिस बोलते हैं। डीवी सदानंद गौड़ा, देखो आजकल खाने में क्या हो रहा है, हमेशा ही कुछ ना कुछ रसायन मिला हुआ खाना मिलता है, केमिकल मिला हुआ, ठीक है। तो हमेशा मतलब सदा, हमेशा मतलब सदा, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्री है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसके पास है, डीवी सदानंद गौड़ा के पास। अगला ये नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि व किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। देखो कृषि और किसान कल्याण है ना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा कि ये मंत्रालय ऐसे व्यक्ति को दूं जो मेरे नाम राशि वाला हो, तो इस कारण किसको दिया, नरेंद्र को दिया। तो नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान मंत्री, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछूं कि इसके राज्य मंत्री कौन है, कैलाश चौधरी। देखो 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री किसको रिपोर्ट करता है, प्रधानमंत्री को, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो ये राज्य मंत्री कौन है इसका, कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी। तो अगर आपको ये पूछ ले कि कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है, कैलाश चौधरी। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है, तो आ जाएगा कैलाश चौधरी। चले आगे, चलो अगला मंत्री एस जयशंकर, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आजकल
विदेश मंत्रालय। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यह मंत्रालय बहुत ज्यादा चर्चा में है। विदेश मंत्रालय कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर पहले विदेश सचिव हुआ करते थे। विदेश सचिव क्या होता है? कोई भी आईएएस अधिकारी होता है, कलेक्टर वगैरह, ये सब आईएएस अधिकारी हैं। इन आईएएस के लिए जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है ना, वह कौन सी होती है? सचिव की, सेक्रेटरी की। एस जयशंकर, आपको पता होगा, पहले सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, नाम सुना है? सुषमा स्वराज के समय ये जो व्यक्ति था ना, ये उस डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब उस मंत्रालय के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। एक तो होता है मंत्री, दूसरा होता है अधिकारी। सबसे बड़ा अधिकारी था। बाद में जब मोदी 2.0 सरकार बनी ना, जब ये वापस चुनाव हुए थे 2019 में, तो नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया। और ये लोकसभा मंत्री नहीं है, ये राज्यसभा से निर्वाचित हुआ है, राज्यसभा से निर्वाचित हो रखा है। मतलब इसको मंत्री बनाना था, इस कारण इसको राज्यसभा से निर्वाचित करके विदेश मंत्री बना दिया। और यही कारण है कि आज विदेश के अंदर है ना, भारत की छवि है। यही कारण है इस व्यक्ति के पीछे, क्योंकि पहले विदेश सचिव हुआ करता था, अब विदेश मंत्री है। आज अगर देखो ना कि अमेरिका भी भारत को पूछ रहा है। आज अगर बात करें कि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी भारत है ना रूस से तेल खरीद रहा है। सुना है, पढ़ा अखबार में कि जहां पर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहां पर भारत रूस से जाकर तेल खरीद रहा है। भारत ने अभी घोषणा की है कि वह रूस से सुखोई विमान खरीदेगा। सुखोई विमान मतलब जहां पर लोग दुनिया रूस के पीछे विरोध कर रहे हैं, भारत उससे जाकर दोस्ती कर रहा है। उसके बाद भी भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका चुप है, क्यों? इसी की वजह से। ये बहुत, अगर मंत्रिपरिषद में, नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में अगर कोई दमदार व्यक्ति है तो पहला है अमित शाह, दूसरा है एस जयशंकर, तीसरा अर्जुन मुंडा, जनजातीय विकास मंत्री। जनजातीय, राजस्थान का कौन है भाई? राजस्थान का जनजातीय विकास मंत्री कौन है? अर्जुन बामनिया। एक बात और ध्यान रखना, अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ का भी अध्यक्ष है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ का कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? मैंने करवाया था ना। अरे करवा रखा है, सबसे पहला टॉपिक यही था, ओलंपिक अपना। मेजर ध्यानचंद, अरे मेजर ध्यानचंद मर गए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद मरे हुए कितना टाइम हुआ है, अब वो अध्यक्ष कैसे होंगे? और जिसको करवा रखा है, ये फाउंडेशन वालों को नहीं करवा रखा होगा, बाकी को कुछ करवा रखा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नहीं करवाया था क्या? करवाया था ना, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो याद नहीं है। राजस्थान ओलंपिक संघ का कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़, सही बताया है, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का थॉमस बाक। ये करवा रखी है चीजें, जिसने ओलंपिक पढ़ा है मुझसे, एक एक चीज करवा रखी है। ओलंपिक में थे? हाँ, जिसने ओलंपिक की क्लास अटेंड की है ना, किसी के पास ओलंपिक के नोट्स है क्या? मुझे दो एक बार, जिसने मुझसे ओलंपिक पढ़ रखा है अभी। मैं ये बोल रहा हूं जिसने पढ़ रखा है ओलंपिक मुझसे। पूरा नहीं लिख रखा आपके? नहीं, 2000 से शुरू किया सीधा, 2000 के पहले वाले कहाँ हैं? हाँ, आपके नहीं कर रखे, जिसने कर रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे मेरे गुरुओं, ये क्या लिख रखा है? पहले पेज पर वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक लिख रखा है, ये देखो।
मैं क्या बोला हूँ, जिसने पढ़ रखा है, मैं ऐसा नहीं बोला कि इसमें से सब लोगों ने पढ़ रखा है। जो उस समय क्लास में था, जिसमें मैंने ओलंपिक शुरू किया था, ये पहली पहली लाइन लिख रखी है, अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक, लिख रखा है। तो ऐसे मत बोलो कि नहीं करवाया, करवा रखी है चीजें। फाउंडेशन बेच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये राजस्थान, ये भारत का, ये देखो भारतीय वर्तमान अध्यक्ष कौन, ये लिखा हुआ नरेंद्र ध्रुव बत्रा, लिखा हुआ है ना। तो तुम ऐसे कैसे बोलोगे नहीं करवाया। ओलंपिक ये फाउंडेशन वालों को मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। चलो अगली बात करता है, स्मृति ईरानी, बताओ। नहीं, ओलंपिक बाद में करवाऊंगा मैं आपको। स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री। राजस्थान की कौन है? राजस्थान की है ममता भूपेश। महिला व बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी की बात पता होगी कि राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी है। कहां से? अमेठी से। राहुल गांधी को हरा दिया, अब बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री बनने वाला है राहुल गांधी। पीयूष गोयल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ये दोनों किसके पास है? पीयूष गोयल। पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, याद होगा। अब ये उद्योग व वाणिज्य है, कपड़ा मंत्रालय है, ये सब ये संभालता है पीयूष गोयल। उद्योग व वाणिज्य विभाग और कपड़ा मंत्रालय। धर्मेंद्र क्या रक्षा मंत्री थी? हाँ थी, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय और कौशल व उद्यमिता मंत्रालय, कौशल एवं उद्यमिता। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला। प्राथमिक और माध्यमिक उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग। कौशल मंत्री कौन है राजस्थान के? कौशल मंत्री राजस्थान के, कौशल व उद्यमिता, अशोक चांदना। अशोक चांदना खेल व युवा मामलों के मंत्री भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, अब किया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। चलो अगला, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कौन से है? यह है कोयला मंत्रालय इनके पास, कोयला मंत्रालय। इसके अलावा खान मंत्रालय और संसदीय मामलात मंत्रालय। प्रहलाद जोशी। प्रहलाद है, आप होलिका दहन करता है ना, तो होलिका दहन में प्रहलाद का नाम आता है, तो लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियां जलाने के बाद क्या बनता है? कोयला, तो कोयला मंत्रालय। कोयला का नाम आए तो खान, खान मंत्रालय भी किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। ठीक है, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, संसदीय मामलात मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी के पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिख लिया। देखो नारायण राणे, ये सवाल ऐसे में पूछा गया है कि हाल ही में नारायण राणे ने एमएसएमई मंत्रालय का पदभार संभाला। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? सूक्ष्म, लघु और हाँ, सूक्ष्म लघु तो दे ही रखा था 4 ही ऑप्शन के अंदर, चेंज पीछे वाले में किया था उसने। एमएसएमई मंत्रालय कौन सा है? एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म है सूक्ष्म
लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नारायण राणे। क्लियर? अगली बात करूं, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कौन? नारायण राणे। सवाल ऐसा ही में आ रखा है, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, इतनी सी बात थी। अगर फुल फॉर्म पूछी है एसआई में तो इसका मंत्री पूछ लेगा कांस्टेबल में, ठीक है। चलो, सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय, आयुष, इस आयुष की कुछ फुल फॉर्म भी है, अगर किसी को पता हो तो बताओ। आयुष की फुल फॉर्म किसी को पता है? AYUSH। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। तो अगर आपको पूछा कि योग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। होम्योपैथी विभाग किसके अंतर्गत आता है? आयुष विभाग। उसका मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्या? योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, सिद्ध होता है, सिद्ध जो योगी लोग करते हैं, और एच मतलब होता है होम्योपैथी। नहीं दिख रहा है? यूनानी की, यूनानी का अर्थ क्या है? देखो, ये यूनानी का मतलब होता है, यूनान का नाम सुना है, जो मिस्र हुआ करता था, वहां से एक टेक्नोलॉजी आ रखी है इलाज की। जैसे होम्योपैथी है, आप लोगों ने अगर होम्योपैथिक दवाई ली हो, मीठी मीठी सी लगती है, छोटी छोटी सी, तो वैसे की वैसी टेक्नोलॉजी है, वह यूनानी है। यूनानी के अंदर भी मेडिसिन मिलती है, लेकिन उसका मेडिसिन मैंने कभी टेस्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं कि कैसी होती है, ठीक है, लेकिन है एक तरीका है, मतलब ट्रीटमेंट का तरीका है, ठीक है। चलो अगला, मुख्तार अब्बास नकवी। वापस पता चल गया कौन सा मंत्री? मुख्तार अब्बास, अल्पसंख्यक, क्योंकि वहां पे साले मोहम्मद और यहां पर मुख्तार अब्बास, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। मुख्तार अब्बास नकवी। और वहां पर राजस्थान में कौन है? साले मोहम्मद। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, खतरनाक लग रहा भाई, वीरेंद्र कुमार। देखो, समाज के लिए न्याय कौन करेगा? जो वीर होगा वही करेगा, और ये सिकल से वीर लग रहा है, तो ये कौन से मंत्री हुए? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। वीरेंद्र मतलब वीर, और राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता कौन है? टीकाराम जूली, ठीक है। ये कौन से मंत्री है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।
राजस्थान के कौन? टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली के पास एक विभाग और है, जेल विभाग। ठीक है। गिरिराज सिंह। अब गिरी से ग ले लो और ग से ग्रामीण ले लो, तो ग से ग्रामीण और ग से गिरिराज, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज। याद हो गया? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। राजस्थान के कौन है? रमेश चंद्र मीणा। रम पी रखी है उसने, रम पी रखी है तो पंचायती ज्यादा करेगा। तो रमेश चंद्र मीणा राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज, और भारत के कौन? ग से ग्रामीण और ग से गिरिराज। ठीक है। अगली बात करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री। ये लड़का है लड़की है? हाँ लड़का है, कंफ्यूज मत होना ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि सर आपने फोटो दिखाई थी हमको लड़की लगी। तो लड़कियां मैं बताऊंगा कौन औरत कौन कौन सी इसके अंदर बता दूंगा मैं ना। तो ये लड़का है, क्लियर कर रहा हूं मैं। नागरिक उड्डयन नहीं, ये कंफ्यूजन हो रखा है एक लड़के को एक बेंच के अंदर। मैंने लास्ट में गिना है कि इतने इतने महिलाएं हैं, तो वो बोले कि नहीं सर एक महिला और है। तो मैंने बोला कि ये लड़का है, पहले से कंफ्यूजन दूर कर लो। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये पहले कांग्रेस के तब बीजेपी में शामिल हो गए। ये वैसे मध्य प्रदेश की जो राजा आते ना उनके राजघराने से संबंध है, और वसुंधरा राजा के भाई पे लगते हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब रामचंद्र प्रसाद नाम कितना जोरदार है कि मतलब रामचंद्र का प्रसाद। ये रामचंद्र का प्रसाद किसमें मिलता है? स्टील की कटोरी में। ठीक है। तो ये कौन से मंत्री हुए? स्टील मंत्री। स्टील को अपन बोलते हैं इस्पात, तो इस्पात मंत्रालय लिख लो, इस्पात मंत्रालय। रामचंद्र प्रसाद, प्रसाद कहां मिलता है? इस्पात की कटोरी में, तो इस्पात मंत्रालय। राम, हाँ बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव, लगाओ स्टार मार्क इसके ऊपर। ये एक्चुअली है ना राजस्थान के जोधपुर निवासी है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। कहां से? उड़ीसा से। क्योंकि राजस्थान का निवासी है, इस कारण महत्वपूर्ण है। राजस्थान के, देखो कहीं कहीं पर पाली भी लिखा हुआ है, नहीं मैं बता रहा हूं कहीं कहीं पर पाली भी लिखा हुआ है, लेकिन जब इनका जो ऑफिशियल है ना जो पोर्टल, वहां पर जोधपुर लिखा हुआ था। तो मैं आपको जोधपुर लिखा रहा हूं, और कहीं कहीं पे पाली भी लिखा हुआ है। ये लो पाली भी लिख देता हूं मैं। राजस्थान के जोधपुर पाली दोनों साथ में आ गए तो जोधपुर लगा देना, या तो जोधपुर आएगा या पाली आएगा। अगर दोनों साथ में आ गए तो जोधपुर लगा देना। राजस्थान के जोधपुर पाली निवासी, वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद। देखो राज्यसभा का मतलब पता है क्या है? कि राज्यसभा में, अब एग्जाम्पल के लिए कि लोकसभा में कौन वोट देता है? अपन लोग वोट देते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री को जच रखी है कि मेरे को इसको मंत्री बनाना है, अब लोकसभा से हार गया, अपन ने वोट दिया नहीं, अब उसको मंत्री बनाना है, तो वो क्या करेगा? राज्यसभा से चुनाव लड़ा देगा और राज्यसभा से जितवा देगा। राज्यसभा का बस इतना सा काम रह गया है। अब मैंने बताया ना एस जयशंकर, अब एस जयशंकर को मंत्री बनाना था तो उसने क्या किया? राज्यसभा से उसको मंत्री बना दिया। ये फर्क होता है। अब आपको पता होगा अभी उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री बना है, कौन बना है? पुष्कर सिंह धामी। अब पुष्कर सिंह धामी था ना, वो अपना विधानसभा चुनाव हार गया, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये देखते हैं कौन सा गोलमाल करेंगे, क्योंकि आपने संविधान के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी मंत्री है वो अपना शपथ लेता है तो उसको 6 महीने के भीतर किसी सदन में शपथ लेना आवश्यक होता है। पढ़ा है ना पॉलिटी के अंदर। तो वो अब देखते हैं कहां से शपथ लेंगे।
ये रेल मंत्रालय संभालते हैं, रेल मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास एक और है, वह है मीटी। मीटी मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद। क्लियर? आगे चले। आजकल केंद्रीय मंत्री परिषद से भी सवाल आते हैं। पहले राजस्थान मंत्री परिषद से आते थे, लेकिन इस बार ऐसा ही आए हैं यहां से, तो इस कारण मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। पशुपति पारस। पशुपति पारस है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय संभालते हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन थे? खा से खचरिया, खा से खाद्य, खा से खचरिया और खा से खाद्य। ठीक है, अगली बात करते हैं। पशुपति पारस, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय। कहां से सांसद है? जोधपुर से सांसद है। ये मंत्रालय पहली बार ही बना है, जल शक्ति मंत्रालय, और इसी का चार्ज किसको दे दिया? गजेंद्र सिंह शेखावत को। किरण रिजिजू, कानून और न्याय मंत्रालय। कानून एवं न्याय मंत्रालय। घर में न्याय करने का जिम्मा किसको दे रखा है? जीजू को। जीजू मतलब क्या होता है? जिया जी, तो जीजू मतलब किरण रिजिजू। ठीक है, कानून एवं क्या हुआ? अरे न्याय अपन को याद करने के लिए देना है जीजू को, बाकी तो किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्रालय। राजकुमार सिंह, देखो राजकुमार सिंह की जगह काफी बार इनका नाम आता है आर के सिंह। आर के सिंह भी आ जाता है, तो राजकुमार सिंह या आर के सिंह कौन से मंत्री हैं? बिजली मंत्रालय। इसके अलावा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बिजली मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आर के सिंह। आर के सिंह मतलब राजकुमार सिंह। हरदीप सिंह पुरी। अब दीप लगाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए, तो तेल मतलब पेट्रोल। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और जो दीप लगाओगे तो कहां रखोगे? नगर के अंदर, तो नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास
एवं स्वायत्त शासन मंत्रालय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रालय। आपको पता होगा स्वच्छ भारत रैंकिंग जो जिलों की आती है, जो शहरों की आती है, अपन बात करते हैं सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, तो वो निकालता कौन है, यही निकालता है नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रालय। ठीक है, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्रालय निकालता है, हरदीप सिंह पुरी जिसके मंत्री। दीप किससे लगते हैं, तेल से, तेल मतलब पेट्रोल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, और तेल जो दीप लगा कर कहां रखोगे, नगर में। ठीक है, और मैंने एक चीज इससे और याद करवाई थी, अगर याद हो तो, दीप कब लगाते हैं, आसमान में अंधेरा होने पर, तो आसमान मतलब असम, दीपोर बिल क्या है, रामसर साइट है असम में, दीपोर बिल, याद आया, तो मैंने ये भी याद करवाया था आपको इससे। मनसुख मांडविया, अगर मन सुख है, स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो मन सुख होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चले आगे, भूपेंद्र यादव, स्टार मार्क लगाना ये वाला, ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद कितने हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद, देखो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है 10 होते हैं, याद है ना, और लोकसभा कितने हैं 25। अगर पूछे राजस्थान से टोटल सांसद कितने हैं 35, लोकसभा से 25, राज्यसभा से 10, टोटल 35। ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। कौन से मंत्री हैं, एक तो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभालते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और दूसरा संभालते हैं, वह संभालते हैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये संभालते हैं, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये सवाल भी पूछा गया है। वर्तमान में भूपेंद्र यादव ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साथ और कौन से मंत्रालय का पदभार संभाला है, आंसर क्या आएगा, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पदभार। ठीक है, राज्यसभा सांसद का कभी भी कोई क्षेत्र नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वो यहाँ के कोचिंग में पूछा गया था, संकल्प में पूछा गया था, लोकसभा राज्यसभा में 3 तो कांग्रेस के हैं, 7 बीजेपी के हैं, बीजेपी के 7 है, बीजेपी 25 के 25 इसी की है, बीजेपी की, एक भी कांग्रेस की नहीं। नागौर तो उसका है, आरएलपी का है, तो वो कांग्रेस का साथ देता है, बीजेपी की तो है, तो 25 के 25 ही है। महेंद्र नाथ पांडे, देखो नाम भारी है कि नहीं है, नाम भारी है ना, पांडे नाम भारी मतलब भारी उद्योग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, और एक और है सार्वजनिक उपक्रम, क्या वो फोटो देख रहे हो, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, मूछ है बहुत तगड़ी है। भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, नाम बहुत भारी है, महेंद्र नाथ पांडे, शिकल भी बहुत भारी है। पुरुषोत्तम रूपाला, देखो मैंने एक नाम याद करवाया था, ग से गिरिराज,
और ग से ग्रामीण विकास करवाया था। अब एक और याद करना, प से पुरुषोत्तम और प से पशुपालन। ठीक है, प से पुरुषोत्तम और प से पशुपालन। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला। जय किशन रेड्डी, जय किशन मतलब क्या, भगवानों का नाम आ रहा है, तो संस्कृति बता रही है हमारी, तो संस्कृति मंत्री, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। राजस्थान के पर्यटन मंत्री बताओ भाई, विश्वेंद्र सिंह। विश्व घूमना है, पर्यटन और नागरिक उड्डयन। उसके नागरिक उड्डयन कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया। अनुराग ठाकुर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, खेल व युवा मामलों के मंत्री। पग दुखने आगे मेरे। लिख लिया? अनुराग ठाकुर खेल व युवा मामलों के मंत्री। इसके अलावा एक और है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। ये लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कॉपी के अंदर पड़े रह जाए, याद करने सबके सब नाम। ठीक है, सबके सब नाम है ना, दिमाग में याद होने चाहिए कि ये मंत्री, ये मंत्रालय, ये, तब तो जाके कुछ फायदा है। और यहां से सवाल 2 बन जाएंगे एक शिफ्ट के अंदर, सूचना एवं प्रसारण और खेल व युवा मामलों के मंत्रालय। राजस्थान के कौन है खेल मामलों के? अशोक चांदना। राव इंद्रजीत सिंह, तो इनके पास है एक तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। हो गया? चलो अंतिम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बस हो गया अंतिम, ये हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज की क्लास में राज्य मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद दोनों के दोनों मैंने खत्म कर दिए। हाथ दर्द होना है? नहीं आए? किसके किसके हाथ दर्द होना है? हाथ दर्द हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो और लिखो, लिखो राजस्थान करंट अफेयर। अरे लिखना तो पड़ेगा, 15 मिनट बाकी पड़ा है भाई। हाँ तो 15 मिनट बाकी है ना अभी। ना ना रिवीजन हो गया, सबको याद है, कल वापस करवाऊंगा मैं। अरे मन नहीं लग रहा क्या? नहीं लग रहा है तो राजस्थान करंट अफेयर तो करना पड़ेगा। तो कल करवाऊं तो अभी कोई चीज समझा देता हूँ आपको, लेकिन समझाऊं क्या? करंट अफेयर में क्या समझाऊं बताओ? अरे 10-15 मिनट बाकी पड़ा अभी।
करवाना पड़ेंगे भाई, ये मई में तो एग्जाम है, मार्च का तो खत्म हो गया, और करंट अफेयर जितना लिखोगे ना उतना याद होगा। ठीक है, चलो लिखो राजस्थान करंट अफेयर, पन्ने निकालो वापस वही। देखो आप सबने नाम सुना है विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। उस विश्व व्यापार संगठन में राजस्थान की एक लड़की है स्वाति शर्मा, वह वहां पर लीगल ऑफिसर बनी है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि स्वाति शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो जिला कौन सा आएगा, झुंझुनू, ठीक है, लिखना स्वाति शर्मा, सही है, स्वाति शर्मा लिखना। राजस्थान की जयपुर निवासी, राजस्थान की जयपुर निवासी, राजस्थान जयपुर बोला कि झुंझुनू बोला मैंने, राजस्थान की झुंझुनू निवासी, ये मैं जिलों में इतना कंफ्यूज होता हूं। राजस्थान की झुंझुनू निवासी स्वाति शर्मा को विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर नियुक्त किया गया, लीगल ऑफिसर नियुक्त किया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, जिनेवा में इसका मुख्यालय। 1948 मैं करवाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन में सब चीजें करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अलग से करवाऊंगा ये विश्व व्यापार संगठन वगैरह सब। अगला देखो, राजस्थान में एक CISF की सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम है गीता सामोता, और वह सीकर की रहने वाली है। तो उसने क्या किया, प्रण ले रखा है कि मैं दुनिया की जितने भी महाद्वीप है उन सब महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां है ना उनको फतेह हासिल करूंगी। अभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजियुस्को, उसको फतेह किया है, ठीक है। लिखो सीकर निवासी CRPF सब इंस्पेक्टर गीता सामोता, सीकर निवासी CRPF सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियुस्को, अब ये पता नहीं क्या ही बोलते हैं उसको, कोजियुस्को बोलते हैं, कोसियुस्को बोलते हैं, ठीक है। उसका इंग्लिश में अनुवाद तो ये कोसियुस्को है, लिखते उसको काफी बार कोजियुस्को है, ठीक है। कोजियुस्को पर तिरंगा लहराया, पर तिरंगा लहराया। अब मुझे बताओ कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है भाई, एशिया की हो गई। अगर अफ्रीका की बात करूं तो माउंट किलिमंजारो, ठीक है। यूरोप की कौन सी है, माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस है वह यूरोप की है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, और इसी का दूसरा नाम है देनाली, देनाली इसका अन्य नाम भी आता है, काफी बार पेपर में ये माउंट मैकिनले नहीं देके माउंट देनाली दे देता है, तो ये माउंट देनाली भी माउंट मैकिनले का दूसरा नाम है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी
अरे किलिमंजारो आ गया, ये दक्षिण अमेरिका, माउंट एकानकागुआ, माउंट एकानकागुआ। कल मुझे अंटार्कटिका के बताना, सर्च करके आना घर पे कि अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाँ, कल पता करके आना, जिसको पता नहीं है ना वह एक बार पता करके आना, देख के आना, नेट पर सर्च करके आना, आप पता करके आना अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर मैं कल लिखवाऊंगा, आज नहीं लिखवाना, ठीक है। 2 लिख लिए, लिख लिया। राजस्थान में कुछ 3 दिवस है, उसको राजस्थान सरकार ने अपने आप से घोषित किया है कि हम इन 3 दिवस को बनाएंगे। एक दिवस तो मैंने आपको लिखवा लिया, राजस्थान निरोगी दिवस कब होता है? 17 दिसंबर। एक होता है राजस्व दिवस 15 अक्टूबर, और एक होता है वह होता है मेरा गांव मेरा गौरव दिवस 14 नवंबर। ये 3 दिवस है जो राजस्थान सरकार बनाती है, ठीक है। कौन कौन से? पहला निरोगी राजस्थान दिवस कब है? निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर। दूसरा है मेरा गांव मेरा गौरव दिवस 14 नवंबर, और तीसरा राजस्व दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है। लिखो, ये मैं अलग से करवा रहा हूं क्योंकि राजस्थान ने घोषित कर रखे हैं, ठीक है। ये राजस्थान करंट अफेयर का हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण दिवस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। राजस्व दिवस 15 अक्टूबर, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस कब होता है? 14 नवंबर। और एक है राजस्थान निरोगी दिवस कब होता है? ये क्लियर? अब एक राजीविका का नाम सुना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है रूमा देवी। देखो, राजीविका की फुल फॉर्म होती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रूमा देवी। और रूमा देवी का संबंध कहां से? बाड़मेर से। राजीविका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और राजीविका की स्थापना 2010 में किसके सहयोग से हुई? तो विश्व बैंक के सहयोग से हुई। सहयोग मिला था विश्व बैंक के सहयोग से हुई। एक और ध्यान रखना, इस बार हाईकोर्ट एलडीसी में सवाल पूछा गया कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन। ये हाईकोर्ट एलडीसी का सवाल है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अवनी लेखरा। ये तीनों लिख लो। अब कल करेंगे जो भी करेंगे। कल कौन सा टॉपिक ले बताओ भाई? वन रिपोर्ट लूं, जनसंख्या लूं, बजट लूं, नोबेल पुरस्कार लूं,
अंतरराष्ट्रीय संगठन लूं? आपको ओलंपिक बाद में आराम से करवाऊंगा मैं। नहीं करवाऊंगा। मैं परसों करवा दूंगा, बस पक्का परसों करवा दूंगा ओलंपिक। परसों